देवघर विधानसभा सुरक्षित सीट से इस बार भाजपा ने फिर से भरोसा जताते हुए तीसरी बार स्थानीय विधायक नारायण दास को टिकट की घोषणा की है। और अब हमारे बीच नारायण दास विधायक हैं और जानते हैं, चूंकि भाजपा ने तीसरी बार टिकट की घोषणा की है, साथ ही साथ भरोसा भी जताया है। वहीं अफवाहों का काफी दौर चला कि टिकट कटने की संभावना है। ऐसे में क्या किस तरह का लगा और भरोसा जिस तरह से जताया है, कितना खरा उतरेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को अपनी ओर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि एक साधारण कार्यकर्ता को उसने तीसरी बार देवघर जैसे विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। और इस लिए मैं अपने शीर्ष नेताओं को अपनी ओर से प्रणाम भी करता हूँ, उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। रही बात आपने जो सवाल किया, मैं पहले से आश्वस्त था, क्योंकि एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने 40 साल एक डंडे और झंडे के नीचे काम किया है। पार्टी ने पहली बार 2014 में मुझे प्रत्याशी बनाया। बाबा वैद्यनाथ की असीम कृपा से, कार्यकर्ताओं के असीम संघर्ष से और देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मैं लगभग 50,000 वोटों से देवघर विधानसभा में जीत हासिल हुई। फिर 2019 में पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। फिर देवतुल्य कार्यकर्ता, देवतुल्य जनता जनार्दन और बाबा वैद्यनाथ की असीम कृपा से हमने पुनः देवघर विधानसभा में जीत हासिल की। और मेरे कार्यों को देखकर पार्टी ने दूसरी बार के विधायक को भी जिलाध्यक्ष बनाया। मेरे कालखंड में जिस प्रकार संगठन मजबूत हुआ, वो आप लोग भी जानते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आना, गृह मंत्री जी का आना, प्रदेश कार्य समिति की बैठक होना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आना, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। और लोगों ने कहा कि देवघर संगठन के मामले में सबसे अच्छा है। जहां तक राजनीतिक परिदृश्य में चीजें आती है, हल्की फुल्की बातें होती है, ये प्रचार मेरे विरोधियों के द्वारा हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेताओं के द्वारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं। ये अफवाहों का बाजार हमारे विरोधियों के द्वारा किया गया। हम तो आशान्वित थे। अभी तीसरी बार विधानसभा चुनाव में आप मैदान में हैं, ऐसे में जनता आपको वोट दे, आखिर क्यों वोट दे? हमने काम किया है। एक भी जनता नहीं कह सकती है कि नारायण दास को हमने कुछ कहा। हम 2019 का चुनाव किस आधार पर लड़े? हमने यही कहा कि हम जहां जाते हैं, लोग अगर हमसे कोई उम्मीद करता है तो हम खड़ा होते हैं। हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने पुलों का जाल बिछाया, हम हर जगह लोगों से जुड़े रहे। हमने अब की बार 1,500 चापाकल लोगों को देने का काम किया। जहाँ तक पेयजल की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, हर चीज में हम लगे रहते हैं। यही कारण है कि जनता मेरे साथ है। और मैं तो कहता हूँ कि राजनीतिक जीवन में मैंने सेवा का भाव अपनाया है। इसलिए मैं अभी इस बात को बोला कि 2019 का चुनाव मैं जहां भी गया, लोगों के बीच गया, अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बीच गया, देवतुल्य जनता के बीच गया, सारे लोगों ने कहा कि नारायण जी, विधायक जी, आप जो बोलते हैं वो करते हैं। यही प्रमाण है, यही सादगी है। हमने कभी देवघर जैसे जगह पर किसी असामाजिक तत्व को बढ़ने नहीं दिया। मैंने आज तक किसी को जेल नहीं भिजवाया। मैं लोगों के विचार के साथ खड़ा रहा। अगर किसी के साथ कोई कष्ट हुआ तो हमने कहा कि आपस में मिल के बात कीजिए। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता से देवघर के किसी भी लोगों का कोई क्षति नहीं हुआ है। इसीलिए लोग कहता है कि नारायण सरल है, सहज है, विनम्र है, निर्मल है। ये मेरी पहचान है। विधायक जी, हम एक और सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने 10 साल का कार्यकाल आपका रहा, ऐसे में आपको कुछ ऐसे कार्य का मलाल रहा जो अभी तक पूरा नहीं हुए और आने वाला समय में उसे पूरा करेंगे? नहीं, हम तो जहाँ जाते हैं अपने देवतुल्य जनता से पूछते हैं कि कोई काम है बताइए। विधानसभा का सत्र चलता है तो आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, मैं लोगों से पूछता हूँ कि कोई सवाल है, कोई ये है, कोई वो है। हर लोगों से मैं एक ही दरखास्त करता हूँ कि आपके लिए कोई काम है। और देवघर कहाँ न, संथालपुरना प्रमंडल का एक विकसित और सुंदर शहर है।
मेरी योजना है कि लोगों को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए और देवघर की पहचान कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इसके लिए मैं प्रयास। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक कामेश्वर नाथ दास और तूफान मेहता जो एक समय में बीजेपी कार्यकर्ता भी रहे हैं, तो क्या लग रहा है इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, चुनाव है, सबकी इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़ें, तो चुनाव दोनों लड़ रहे हैं, स्वागत है। हम काहे उनके विषय में प्रतिक्रिया करें। हम मैदान में खड़े हैं, जनता मेरे साथ खड़ी है और मेरा ऐसा मानना है कि प्रचंड बहुमत से पुनः देवघर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये थे बीजेपी प्रत्याशी नारायण दास। इन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है, निश्चित तौर पर जीत का हैट्रिक इस बार लगाएंगे और जनता इनके साथ है। कैमरा पर्सन विनय देव के साथ समाचार प्लस रंजीत कुमार देवघर।